सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दवा भक्ति और भविष्यवाणी के इस चैनल बाबा बड़गरनाथ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे रामायण काल के संपाति के बारे में 5 विशिष्ट पौराणिक तथ्य जिसे आप भी नहीं जानते होंगे। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं संपाति के बारे में बेहद ही दिलचस्प और पौराणिक तथ्य। पहला, जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया, तो संपाति ने समुद्र के पार देखकर वानरों को बताया था कि सीता माता रावण की अशोक वाटिका में बैठी हैं। संपाति कई किलोमीटर तक स्पष्ट देख लेने की दिव्य क्षमता रखते थे। वहीं दूसरा, संपाति और जटायु दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। अब आइए आगे जानते हैं कि जैसे कि बचपन में संपाति और जटायु के बारे में कुछ अलग ही तथ्य। दर्शकों, बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहाय तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंखे से नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख के सही होने का आशीर्वाद दिया। वहीं नंबर तीसरा, जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार भी दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने तब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा है। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपार्श्व ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए भी तैयार हो गया, किंतु रावण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस पर वहां से बचकर निकल भागा। या यूँ कहें कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श्व उसके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श्व बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपार्श्व ने बतलाया कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए चला जा रहा था। वह स्त्री हा राम हा लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखने में मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान नहीं रहा। अर्थात संपाति ने तब अंगद को रावण द्वारा सीताहरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ा सका क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उनके पंख जल गए थे। वहीं नंबर चौथा, संपाति ने दिव्य वानरों अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हुई हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार रामकथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वास्तव में संपाति यह राम काम करके अमर हो गया। पाँचवां, आपको बता दें कि रामायण में संपाति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण अनुसार जटायु गृध्र राज थे और वे ऋषि ताक्षर्य, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गृध्रराज एक गिद्ध जैसे आकार का पर्वत भी था। तो दर्शकों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम।